लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग 7 मई यानी आज सुबह 7 बजे शुरू हो गई है। इस चरण में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में कुल 1,85,000 पोलिंग स्टेशन पर 17 करोड़ 24 लाख मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 8 करोड़ 85 लाख पुरुष मतदाता और 8 करोड़ 39 लाख महिला मतदाता हैं। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला इस चरण में होगा। डिम्पल यादव, सुप्रिया सुले, दिग्विजय सिंह जैसे विपक्षी नेताओं की लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। जब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान हुआ था, उस वक्त तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना था। इसके बाद से कुछ सीटों पर बदलाव देखा गया। गुजरात के सूरत में बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनाव की तारीख बदलकर 7 मई कर दी गई। यहां दूसरे चरण में चुनाव होना था। साथ ही जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदल दी गई। यहां तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब यहां छठे चरण में यानी 25 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में जिन राज्यों में मतदान हो रहा है वो हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली और दमन दीव। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान है। इस सीट पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। गांधीनगर सीट साल 1989 से ही बीजेपी के पास रही है। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतकर लोकसभा पहुँचते रहे हैं। इस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और शंकर सिंह वाघेला चुनाव जीतते रहे। 1998 के बाद से 2014 तक गांधीनगर से आडवाणी सांसद रहे। 2019 में अमित शाह ने कांग्रेस के सीजे चावड़ा को भारी मतों से हराया था। इस बार शाह का मुकाबला कांग्रेस की सोनल पटेल से है। मध्य प्रदेश की गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में गुना सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मैदान में हैं। साल 1994 में इस सीट को छोड़ने के बाद अब 32 साल बाद दिग्विजय सिंह इस सीट पर वापसी कर रहे हैं। राजगढ़ सीट पर कड़ा मुकाबला है। दिग्विजय सिंह को टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के रोडमल नागर, जो कि इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। पिछली बार नागर 4 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। विदिशा सीट से ही लोकसभा चुनाव जीतकर शिवराज पहली बार सांसद बने थे। विदिशा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे नेता भी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं। साल 2009 से ही ये सीट बीजेपी के पास है। बघेल ने पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे बीएसपी प्रत्याशी मनोज सोनी को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव इस सीट से इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिम्पल ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में डिम्पल का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह से है, जो मैनपुरी सदर सीट से मौजूदा विधायक हैं। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।